सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टिक कोड फॉर यू में। तो इस लेक्चर में हम लोग मोंगोडीबी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ मोंगोडीबी की। तो सपोज आपने एक जिम वेबसाइट बनाया और उसमें आपने एक फॉर्म फिलिंग सेक्शन बनाया और उस सेक्शन से जो डाटा क्रिएट होगा वो डाटा आप कहीं तो स्टोर करेंगे। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग मोंगोडीबी को यूज में लाते हैं। अब मोंगोडीबी के अंदर हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं। डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शंस के अंदर हमारे पास फील्ड्स होते हैं। अब कलेक्शन समझाने के लिए आप समझ लीजिए कि आपने अपने वेबसाइट में एक और सेक्शन बनाया जिसमें यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जो डाटा है वो अलग कलेक्शंस में स्टोर होंगे। वो इसलिए क्योंकि मोंगोडीबी एक सहूलियत प्रोवाइड करता है कि आपके जो डाटा है वो एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर हो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो होप सो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी का समझ में आ गया होगा। अब मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली इस लिंक पे आना होगा और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ डाउनलोड क्लिक करना है। अब ये आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सपोज आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मैकबुक आ जाएगा। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिनक्स आ जाएगा। मैं यहाँ अभी एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ सॉरी, मैं यहाँ अभी विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये विंडोज दिखा रहा है। तो होप सो आपको समझ में आ गया हो। आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक और बात ये बता देता हूँ कि अगर आपका लो एंड पीसी है और मीडियम रेंज पीसी है तो आप मोंगोडीबी को एज अ मैनुअल इंस्टॉल करें। एज अ सर्विस इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपका जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे अपना तो बैकग्राउंड में इसका सर्वर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो आपका लो एंड पीसी में क्या होगा कि अगर आप सर्विस करेंगे, ऐसा सर्विस उसको इंस्टॉल करेंगे मोंगोडीबी सर्वर को, तो आपका रैम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको एज अ मैनुअल करें, मैनुअल इंस्टॉल करें, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप अभी यहाँ कनेक्ट दबाएंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो बैकग्राउंड में अभी रन नहीं कर रहा है, मेरा सर्वर अभी ऑफलाइन है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि मुझे मैन्युअली सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर स्टार्ट करने से पहले आपको एक विंडो पावर सेल खोल लेना है अपना कंप्यूटर का, और वहां पे आपको एक कमांड लिखना है मोंगो, यहाँ पे लिखना है आपको मोंगो डी। अब जैसे ही आप मोंगो डी लिखेंगे आपको इतने सारे ये सब आ जाएंगे। इसका मतलब आपके जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब सर्वर स्टार्ट है आपके और आप यहाँ कनेक्ट दबाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कितने सारे डेटाबेसेस हैं, तो आप यहाँ सिंपली क्लिक कीजिए, आपको यहाँ अपने सिस्टम के डेटाबेसेस मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप ये डेटाबेसेस को छेड़छाड़ ना करें, ये सिस्टम डिफॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं। अब अगर आपको एक न्यू डेटाबेस बनाना है तो आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप एक डेटाबेस नेम डाल दें, सपोज मैं डाल देता हूँ टेक कोड। उसके बाद आप एक कलेक्शन नेम डाल दें, मैं कलेक्शन नेम यहाँ कंटेंट डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं क्रिएट डेटाबेस पे कर देता हूँ। अब अगर आप एक प्रोग्रामिंग कैटेगरी या प्रोग्रामर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो ये मोंगोडीबी का ये जो जीयूआई है, आप ये जीयूआई को ना यूज करें। आप टर्मिनल कोडिंग पे जाएं, आप टर्मिनल को इस्तेमाल में लें, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है एज अ प्रोग्रामर। तो अभी मैं बता देता हूँ जीयूआई को कैसे यूज करें, बट मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जीयूआई को ना यूज करें। ये बस बेसिक एडिटिंग ओडिटिंग में काम आ जाती है। अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है या आपको कुछ चेक करना है तो उसके लिए काम आती है। बट आप बेसिक और यहाँ पे जितना अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये आप टर्मिनल पे ही जाके ही करें। तो मैं टेक कोड पे आ जाता हूँ। टेक कोड के अंदर मेरा एक कलेक्शन है कंटेंट नाम से। अब कलेक्शन के अंदर ये मेरा यहाँ पे डाटा स्टोर होता है, बट यहाँ पे करेंटली मेरे पास डेटा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। डेटा स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ एक इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स याद रखना होगा। आप सिंटेक्स ध्यान से देखें। पहले आपको आईडी का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है यहाँ पे क्लिक कर लेना है, उस पर आपको एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको एक कोटेशन मार्क खोलना है। उसके अंदर आपको लिखना है कि आप कौन से टाइप की डेटा दे रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ नेम देना चाहता हूँ। मैं यहाँ डेटा को स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि कोई अगर अगला यूजर मेरा देखे या अगला प्रोग्रामर मेरे बिहाफ में देखे तो उसको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ नेम लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ आकाश। ठीक है। अब मेरा एक लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दूसरा जाना है। तो यहाँ पे मुझे कॉमा लगाने के बाद नीचे आता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज एक छोटा सा कमेंट डाल देता हूँ, और कमेंट डालने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट कमेंट। मैं यहाँ फर्स्ट कमेंट लिख देता हूँ। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए मेरा डेटा इंसर्टेड। अब ये जो आईडी है, मैं आपको आईडी बता देता हूँ कि जो मोंगो डीबी है हमारे हर एक डेटा को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, ताकि अगर आप जावा पाइथन कहीं कोडिंग कर रहे हैं तो आप इसको इस डाटा को आसानी से एक्सेस कर पाएं। ये बेसिकली आपको एक सहूलियत प्रोवाइड करता है कि आप कहीं से भी
कहीं भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने डाटा को आसानी से एक्सेस कर लें इस आईडी के थ्रू। तो अभी जब हम लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईडी के थ्रू कैसे हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप चाहें तो आप यहाँ एडिट डॉक्यूमेंट से यहाँ पे दबा के आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सपोज मैं फर्स्ट कमेंट है, मैं यहाँ फर्स्ट कमेंट्स कर देता हूँ, फर्स्ट कमेंट्स कर देता हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ और डेटा ऐड कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ डेटा ऐड करता हूँ फर्स्ट नाम से कुछ, फर्स्ट। और आप चाहें तो ये स्ट्रिंग टाइप से आप इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप। मैं सपोज यहाँ एरे ले लेता हूँ, तो एरे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 0 पोजीशन में सपोज बी ऐड कर देता हूँ। और फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट पोजीशन पे, सपोज मैं 1 पोजीशन पे कर देता हूँ यूटी। मैं एक रैंडम यूआई रैंडम वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और मैं सेकंड पोजीशन पे आके सपोज ओपी कर देता हूँ, सिंपल। और मैं यहाँ सिंपली अपडेट दबा देता हूँ। तो अब आप देखिए कि आप चाहें तो आप जीयूआई के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप, या आप न्यू डेटा को ऐड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ किया। तो जीयूआई आप ना यूज करें, मैं यही रिकमेंड करूंगा। एज अ प्रोग्रामर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जीयूआई को ना यूज करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल कोडिंग पे जाते हैं। तो टर्मिनल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो मोंगोडीबी का जो टर्मिनल है, सॉरी जो मेरा सर्वर का टर्मिनल है, आप इसको बंद ना करें। इसको आप पैरेलली रन करने दें। और आप एक नया टर्मिनल खोल लें। तो मैं यहाँ नया पावर सेल खोल लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। अगर अब मैं आता हूँ, यहाँ पे आपको पहला क्या करना होगा कि आपको कमांड लाइन खोलना होगा। आप डायरेक्ट यहाँ कमांड लिखेंगे मोंगोडीबी का तो वो रन नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ सो डीबीएस, मैं सपोज लिख देता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये एरर दे रहा है, क्योंकि आपको एक कमांड लाइन खोलना पड़ता है। देखिए मोंगोडीबी में क्या होता है कि दो कमांड होता है पहले से। पहला होता है मोंगोडी, जो आपका एक मैनुअली सर्वर रन करने में मदद करता है, जो मैंने इस टर्मिनल पे यूज किया। देखिए मैंने यहाँ मोंगोडी यूज किया, ये मेरा सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब आपको कमांड लिखने के लिए एक वर्क स्पेस चाहिए। तो कमांड लिखने के लिए जो आपका वर्क स्पेस क्रिएट करता है, उसका जो कमांड है वो है मोंगो। आप सिंपली मोंगो लिख दें तो ये देखिए आपका एक कमांड लाइन ये खोल दिया। अब आप यहाँ कमांड लिखेंगे तो आपका वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो सपोज मैं यहाँ पहला कमांड लिखता हूँ सो डीबीएस। अब सो डीबीएस मेरा क्या करता है कि आपके सिस्टम में जितने भी डाटाबेसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो आप अगर जीयूआई के अकॉर्डिंग देखें और आप यहाँ क्लिक करें डेटाबेसेस में, तो देखिए मेरे सिस्टम में इतने सारे डेटाबेसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे डेटाबेस को ये शो कर दिया है। अब अगर आपको देखना है कि जो आपका कमांड लाइन है वो डिफॉल्ट कौन से डेटाबेस को लिया हुआ है, तो आप यहाँ सिंपली डीबी लिखिए। अब आप डीबी लिखिएगा तो यहाँ देखिए ये मेरा डिफॉल्ट एक टेस्ट डेटाबेस को लिया हुआ है। ये मेरा एक हिडन डेटाबेस है जो कि डिफॉल्ट होता है। अगर आपको टेस्ट डेटाबेस में ना रख के कुछ अपने मैनुअल डेटाबेस पे स्विच करना है, सपोज मैं यहाँ टेककोड पे स्विच करना चाहता हूँ, तो स्विच करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा यूज फिर आपका डेटाबेस का नाम जहां जिस पे आप स्विच करना चाहते हैं, तो यूज टेक कोड। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया यूज स्विच टू डीबी टेक कोड। अब यहाँ अगर आप डीबी लिखेंगे तो मेरा कमांड लाइन देखिए टेक कोड पे है। आप ध्यान से देखिए पहले मेरा जो डीबी था वो टेस्ट पे था, और दूसरा बार मेरा जो डीबी है ये मेरा एक टेक कोड पे है, क्योंकि मैंने इसको यूज कमांड से स्विच कर दिया। होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा टेक कोड है, यहाँ पे आप देख लीजिए जीवाई में आपको मैं दिखाता हूँ टेक कोड। इसके अंदर मेरा जो कलेक्शन नेम है वो मेरा कलेक्शन नेम है कंटेंट। तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि आप टर्मिनल के थ्रू कैसे कलेक्शंस को देख सकते हैं। तो टर्मिनल के थ्रू कलेक्शन को देखने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली सोर्स कलेक्शंस करना होगा, सोर्स कलेक्शंस। उप्स, यहाँ पे सो कलेक्शन होता है, मैंने यहाँ सोर्स लिख दिया है। तो यहाँ पे सो एंड कलेक्शंस होगा यहाँ पे। तो देखिए मेरा टेक कोड में बस कंटेंट था, तो यहाँ मुझे कंटेंट शो हो गई है। ठीक है। अब मैं टर्मिनल के थ्रू चाहता हूँ एक और कलेक्शन बनाना। तो उसका जो कमांड होता है वो ये होता है। आप यहाँ लिखिए सिंपली डीबी डॉट आप यहाँ लिखिए क्रिएट, एंड उसके बाद लिखिए कलेक्शंस। देखिए आपको ये जो लेटर रूटर है आपको ध्यान रखना होगा। ये क्रिएट का सी स्मॉल है एंड इसका कलेक्शन का सी कैपिटल है। अगर आप यहाँ स्मॉल कर दिएगा तो ये एरर आने लगेगा। आपको ये छोटी छोटी बातें भी याद रखनी होगी। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट खोलना है, उसका कोटेशन मार्क खोलना है। और अब आपको कलेक्शन का नेम लिखना होगा यहाँ। तो मैं यहाँ कलेक्शन का नेम सपोज लिख देता हूँ कमेंट्स।
मैं यहाँ कलेक्शन का नाम लिख देता हूँ कमेंट्स। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको इंटर करूंगा, तो यहाँ मेरा ओके वन मतलब कि आपका जो कलेक्शन है वो आपका क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि मेरा कलेक्शन इंसर्ट हुआ या क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो आप वापस लिखिए शो कलेक्शंस। अब आपको अब आपको देखिए ये कमेंट्स भी शो कर रहा है, ये कंटेंट भी शो कर रहा है। मैं आपको जीयूआई पे भी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मेरा कंटेंट शो कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो यहाँ से मैं रिफ्रेश रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा कमेंट्स भी आ गया। मैंने ये टर्मिनल के थ्रू यहाँ पे मैंने कलेक्शंस को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने कलेक्शंस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं कमेंट्स में जो मेरा कलेक्शन है कमेंट्स, उसमें मुझे डेटा इंसर्ट करनी है। तो उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डीबी डॉट, आपको कलेक्शन नेम लिखना पड़ेगा, वो कलेक्शन नेम जिसमें आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कमेंट्स में करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ कमेंट्स लिख दिया। फिर आप यहाँ लिखिए डॉट, फिर उसका लिखिए इंसर्ट, डॉट इंसर्ट लिखिए। उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट खोलना होगा यहाँ पे। मैंने ब्रैकेट खोल दिया। उस पर आपको एक कर्ली ब्रैकेट भी खोलना होगा, और कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद आपको यहाँ पे कोटेशन मार्क खोलना होगा। आप ध्यान दें, आप इसको मिस ना करें, तो आपका ये एरर आ सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक ओके मैंने खोल लिया कोटेशन मार्क। और सपोज मैं इस पे भी एक नेम देना चाहता हूँ, फिर कोटेशन मार्क मुझे बंद करनी होगी, फिर यहाँ आपको क्लोन देनी होगी। आप सिंटेक्स को याद रखें, नहीं तो सिंटेक्स एरर हो गया तो आपका एरर आ जाएगा। टर्मिनल पे आपको सिंटेक्स ध्यान रखना होगा। मैं सपोज इस बार मैं विवेक दे देता हूँ, और सपोज मैं इस बार कोई लैंग दे देता हूँ। सपोज मैं इस बार लैंग भी दे देता हूँ। लैंग मतलब लैंग्वेज। मैं मेरा मेरा लैंग्वेज जो है वो जावा, मुझे जावा पसंद है तो मैं जावा लिख देता हूँ। आपको जो पसंद होगा आप वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली जावा लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको एक सेमीकोलन लगाना होगा, क्योंकि आपका एक लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कोडिंग में 2 साल से हूँ, कोडिंग बैकग्राउंड में 2 साल से हूँ। तो मैं यहाँ एक लिख देता हूँ मेंबर सिंस, मैं यहाँ मेंबर सिंस लिख देता हूँ सिंपली। तो मैं कितना, मैं हूँ 2 साल से हूँ, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 साल से हूँ सिंपली। अब मेरी यहाँ लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे अब सिंपली क्या करनी है कि मुझे अब यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगानी होगी, और इसको मुझे क्लोज करनी होगी ब्रैकेट को। अब आप यहाँ एंटर दबाएं। तो सपोज ओप्स, ये कुछ सिंटेक्स एरर आ गया है यहाँ पे। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या एरर आया है। तो मैंने यहाँ तो सब सही लिखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए, बट मैं देख लेता हूँ एक बार सिंपली कहाँ एरर आया है। कॉमा, देखिए मैंने कहा था कि आप सिंपली छोटी छोटी चीज भी अगर आप ध्यान ना दें तो ये एरर आने लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है, बट मैंने यहाँ एक सेमी कॉलन डाल दिया है। तो मुझे यहाँ सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पे मुझे कॉमा डालनी थी। तो मैं वापस इसको लिख लेता हूँ, और मैं इस गलती को ठीक कर लेता हूँ। ओके, मैं इस गलती को ठीक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सेमी कॉलन डाल देता हूँ। सेमी कॉलन, सॉरी, मैं यहाँ एक कॉमा डाल देता हूँ। तो हो गया। अब होप्स तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एरर नहीं आनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ। यस, देखिए ये इंसर्टेड हो गया, ये इंसर्टेड हो गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्टेड हो गया। इट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। तो अगर आपको देखना है कि आपके जो डेटा है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो आपके पास एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं db डॉट, ये डेटा दिखने की कमांड है। db डॉट कमेंट डॉट फाइंड, फाइंड आप यहाँ लिखेंगे, सिंपली आपका दिखा देगा कि आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिखा है क्योंकि जो कमेंट्स है, कमेंट्स नाम का मेरे पास कोई कलेक्शन अवेलेबल नहीं है। मुझे यहाँ कमेंट्स लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ db डॉट कमेंट्स, मुझे यहाँ कमेंट्स लिखनी पड़ेगी। आप एक एक चीज टर्मिनल पे ध्यान दें, वरना ये आपका शो नहीं करेगा। तो आप यहाँ देखिए मेरा जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे दिखा दी कि मेरे यहाँ पे इतनी डेटा आपकी इस कलेक्शन में स्टोर की हुई है। मैं आपको जीयूआई पे भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ सिंपली कमेंट्स पे जाता हूँ, कमेंट्स पे। अब आप देखिए, तो मेरी जो डेटा है वो यहाँ पे इंसर्टेड है पहले से। आप देखिए मेरी डेटा यहाँ पे पहले से इंसर्टेड है, देखिए। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको इसको थोड़ी और अच्छी फॉर्म में दिखनी है, तो आप यहाँ एक और कमांड लिख सकते हैं, db डॉट, यहाँ पे आप लिखिए, सिंपली मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए आप प्रिटी। आप प्रिटी लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका देखिए एक अच्छे फॉर्म में दिखा दिया। ये देखिए एक अच्छे फॉर्म में आपका डेटा दिखा दिया।
जिससे आप एक अच्छे फॉर्म में कोई भी इसको रीड कर सकता है। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि कुछ और डेटास यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो मैंने इंसर्ट यहाँ पे यूज़ किया था db डॉट इंसर्ट, यहाँ पे बस आप एक ही डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं। बट मैं चाहूँ अगर मुझे मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है, तो मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको एक इंसर्ट मिनी लगानी पड़ती है। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ इंसर्ट मिनी के थ्रू डेटा इंसर्ट कर ली है। आप देखिए यहाँ पे मैंने कैसे ये लिखा है इंसर्ट मेनी। मुझे ये ब्रैकेट ओपन करनी होगी, फिर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट देनी होगी, उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट देनी होगी। उसके बाद अब देखिए मैंने ये पहला डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद मैंने ये दूसरा डेटा इंसर्ट किया रोहन का, और मैंने तीसरा डेटा इंसर्ट किया आकाश का। तो देखिए ये ट्रू हो गया और मुझे तीनों की ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई। मैंने बताया था कि जो मैंने बताया था कि जो आपका जो मोंगो डीबी है, वो एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देती है हर एक स्पेसिफिक डेटा को, ताकि आप उसको अच्छे से या आपको इजी हो एक्सेस करने में आगे। तो होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप सिंटेक्स को अच्छे से ध्यान रखें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपकी ये सब डेटास इंसर्ट हुई कि नहीं, तो आप वापस वही मेथड लगा सकते हैं जो कि है db.find.pretty। तो अब आप देखिए मेरे पास ये चार डेटा है। पहला डेटा मैंने इंसर्ट के थ्रू इंसर्ट किया था, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू। और दूसरा मैंने एक इंसर्ट मिनी कमांड के थ्रू किया था। एक्चुअली फंक्शन नहीं, इंसर्ट भी आपका एक कमांड है। तो मैंने ये इंसर्ट कमांड के थ्रू इसको इंसर्ट किया था। और ये तीनों डाटा मैंने आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मिनी के थ्रू इंसर्ट किया है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना चाहते हैं अपने डाटाबेसेस में, तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाहता हूँ कि मेरा नेम विवेक नाम का यहाँ पे कोई डेटा है कि नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा डीबी डॉट कमेंट्स, जिसमें आप सर्च करना चाहते हैं। ये मेरा कलेक्शन नेम है जिसमें मैं सर्च करना चाहता हूँ, डीबी डॉट कमेंट। फिर यहाँ पे लिखना होगा डॉट फाइंड। फाइंड के बाद आपको सिंपली ब्रैकेट खोलनी होगी, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट खोलनी होगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी होगी नेम। एंड नेम के बाद आपको एक क्लोन देनी होगी, और क्लोन के बाद मैं यहाँ सपोज दे देता हूँ विवेक, और इसको बंद करनी होगी, और फिर एक ये आपका कर्ली ब्रैकेट भी बंद होगा और ये ब्रैकेट भी बंद होगा। तो आप देखिए मेरा ये विवेक नाम से सर्च करके मुझे बता दी, यस विवेक है, उसका आईडी ये है, लैंग्वेज जावा है, मेंबर सिंस मेरा 2 है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर अब आप चाहें तो अब अपने जो ये डेटा है इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंबर सिंस यहाँ 2 5 3 4, मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट हो जाए। तो आप सॉर्ट भी इसको कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा डीबी डॉट आपका कलेक्शन नेम। तो मैं यहाँ कलेक्शन नेम कमेंट्स लिख देता हूँ, मेरी कलेक्शन नेम्स डॉट, फिर यहाँ फाइंड लिखनी पड़ेगी आपको, फाइंड। उस पर आपको लिखना पड़ेगा सॉर्ट। सॉर्ट के बाद आपको ब्रैकेट खोलनी होगी, अब कर्ली ब्रैकेट। अब आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा कि आप किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ मेंबर सिंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ मेंबर सिंस लिख देता हूँ सिंपली। मेंबर सिंस। मेंबर सिंस लिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक वन देनी होगी। वन मतलब कि मुझे जो डेटा जो मुझे सॉर्ट करके दो वो एक असेंडिंग ऑर्डर में करके दो। तो ये मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर में करके दे देगा। तो मैं यहाँ वन लिख देता हूँ। और वन लिखने के बाद मुझे एक कर्ली ब्रैकेट, मुझे इससे पहले क्या करनी होगी, मुझे कर्ली ब्रैकेट बंद करनी होगी पहले, और उसके बाद मुझे ये ब्रैकेट। और लास्ट में मैं एक प्रिटी लगा लेता हूँ ताकि मुझे एक अच्छी फॉर्म में दिखे। तो मैं यहाँ एक सिंपली प्रिटी लगा लेता हूँ। ओके मैंने लगा लिया प्रिटी। अब आप देखिए ये मेंबर सिंस के अकॉर्डिंग मुझे ये सॉर्ट करके दे दिया 2 3 4 5। देखिए मेरी डेटा सॉर्ट हो गई है। अगर आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप यहाँ वन की जगह -1 लिख दीजिए, ये आपका सेट करके दे देगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये चार डेटा है, ये चार डेटा मुझे शो ना करे, बस ये दोनों ऊपर का डेटा शो करे। तो मैं यहाँ लिमिट भी सेट कर सकता हूँ कि सारे डेटा शो मत करो, जितना मुझे जरूरी है उतना ही शो करो। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा। मैं यहाँ लिखूंगा db डॉट कॉमेंट्स, जो कि मेरा कलेक्शन नेम है, फिर मुझे लिखनी होगी फाइंड। मैंने फाइंड लिख दिया, उस पर मैं यहाँ एक लिमिट, उप्स, मैं यहाँ एक लिमिट सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ एक लिमिट सेट कर देता हूँ, मैंने यहाँ 2 सेट कर दिया। अब एक अच्छे दिखने के लिए यहाँ पे मैं प्रिटी भी लगा लेता हूँ, प्रिटी। तो अब आप देखिए कि यहाँ मुझे बस दो ही डाटा दिख रही है। आप ध्यान से देखिए, तो मुझे यहाँ बस दो ही डाटा विजिबल है। टोटल मेरे पास मेरे कलेक्शन में चार डेटास थे, बट
अभी मुझे विजिबिलिटी बस 2 ही की है। तो आप यहाँ एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको काउंट करना है कि आपके डेटाबेस में कितने सारे डेटा स्टोर हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे सिंपली एक काउंट फंक्शन लगाना होगा, काउंट। एक काउंट लगा दीजिए और काउंट लिख के एंटर मार दीजिए। देखिए 4 मेरे डेटाबेस में टोटल 4 डेटा स्टोर हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा 4 यहाँ पे आ गया, 4 डेटा स्टोर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप जहाँ भी कोडिंग करने जाएंगे आपको इतना में हो जाएगा। डेटाबेस आप इतना में कर लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज होते हैं, बट हम लोग अभी के लिए इतना ही लिखते हैं। आगे मैं कोडिंग अगर करूंगा वेब डेवलपमेंट में तो मैं आपको दिखा दूंगा पूरा जैसे जैसे होते हैं। बहुत जल्दी वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट होने वाली है। तो आप चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो टाटा, बाय बाय।